आज भारत देश को आज़ाद होने के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे जीनियस हाई स्कूल के प्रांगण में जीनियस हाई स्कूल के बच्चे और स्टाफ के द्वारा स्वतंत्रता दिवस का ये भव्य कार्यक्रम हो रहा है। इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित आज हमारे हरियाणा डिजिटल ऑफ स्कूल डायरेक्टर श्री दिनेश जी हमारे गेस्ट, और इस प्रोग्राम में आए हुए राकेश जी, मास्टर संतलाल जी, हमारे ट्री मैन साधुराम जी और गोपीराम जी, मास्टर ईश्वर सिंह जी टीचर, और हमारे पूरे स्कूल का स्टाफ, और हमारे पास में बैठे हुए हमारे इस कार्यक्रम को बढ़िया तरीके से बनाने के लिए हमारे साथी कर्मचारी साथी जो भी इसमें प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम का सहयोग किया है, उन सब का धन्यवाद। सबको इस स्वतंत्रता दिवस की जोरदार शुभकामनाएं। काफ़ी गर्मी का समय है और जगह भी कम है। हमने यहाँ थोड़ा सा ही कार्यक्रम की सोच के कार्यक्रम करने का सपना संजोया था कि 15 अगस्त जो हमारा आज़ादी का दिवस है, जिसके लिए हमारे पता नहीं कितने शहीदों ने कुर्बानी दी, कितने ही लोगों ने यातनाएं सही, कितने ही जुल्म सहे, कितने तरीके से प्रयास करते हुए इस आज़ादी को पाया था, उसको मनाने के लिए जब सारा देश इसके लिए आज उमड़ा हुआ है, सारे देश में हर जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, देश के इस आज़ादी अमृत महोत्सव को बहुत शान से मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगे का अभियान चला हुआ है। तो उसी फलस्वरूप हमने इस कार्यक्रम को 15 अगस्त को यहाँ अपने स्कूल में जैसा भी हो सकता था करने का प्रयास किया, और थोड़े से प्रयासों से आज बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चों ने और पूरे स्टाफ ने बहुत अच्छी मेहनत करके बहुत अच्छा कार्यक्रम तैयार कराया हुआ है। बहुत सभी बच्चों को बधाई, बहुत शुभकामनाएं जो बच्चे यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। थोड़ी सी तैयारी में अच्छी प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, देश की जो आज़ादी की जो झलक है, हमारे हरियाणा की संस्कृति की जो झलक है, उसको दर्शा रहे हैं। साथ में 15 अगस्त के महत्व को और शहीदों के महत्व को अपने स्पीच के द्वारा हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जोरदार तरीके से जो उन्होंने प्रस्तुतियाँ दी हैं, उन सब के लिए बच्चे बधाई के पात्र हैं। हम बहुत सालों से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे से जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं, यहाँ पे हर प्रकार का उनका सर्वांगीण विकास हो, न केवल पढ़ाई में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, खेलों में, दूसरे स्पीच में और ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में, जो भी अन्य गतिविधियां जो भी हो सकती हैं, जिनसे बच्चों का विकास हो सके, जिनसे बच्चे आने वाली मुसीबतों का सामना कर सकें, जिनसे बच्चे अपना अच्छा कैरियर बना सकें, अच्छी जगह पर जो है उनकी पोस्टिंग हो सके, अच्छी जगह पर नौकरियां प्राप्त कर सके, अपने बिजनेस में जा सके, अच्छे तरीके से जीवन जी सकें। इसका प्रयास जीनियस हाई स्कूल पिछले 30 वर्षों से भी ज़्यादा से प्रयास कर रहा है, और हमें लग रहा है कि अब इतने सालों की मेहनत के बाद हमें वो परिणाम मिलने शुरू हुए हैं। हमारे स्कूल के विद्यार्थी अच्छी पोस्ट पर जा रहे हैं, अच्छे मुकाम को छू रहे हैं। कोई एसआई के पोस्ट पर जा रहा है, कोई कंपनीज में अच्छे पैकेज ले रहे हैं, कोई पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, कोई अध्यापक की नौकरी कर रहे हैं, कोई और किसी भी महकमे में जो भी टेस्ट इत्यादि पास करके हमारे स्कूल के बच्चों का जरूर स्थान रहता है उसमें। तो इस सब के लिए मैं जो इस स्कूल से पढ़कर आगे बढ़े हैं, अच्छे पदों को उन्होंने हासिल किया है, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर हम उनको याद करना चाहेंगे, और हम याद करना चाहेंगे उन शहीदों को, उन देशभक्तों को, जिनकी बदौलत हमें आज आज़ादी मिली है, आज़ादी की सांस मिली है। हम सोच नहीं सकते कि कितना उन्होंने अपने इस जीवन में आज़ादी लाने के लिए भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद उधम सिंह, लाला लाजपत राय और महान नेता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और पता नहीं कितने ऐसे शहीद देशभक्तों ने और महान देशभक्तों ने, महान नेताओं ने देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास किए, और उन प्रयासों से एक प्रकार से कोशिश की कि हम जो अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, इतने सालों से जो अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं, उनको किस प्रकार भगाना है, किस प्रकार इसको देश को जो है खुशहाल बनाना है। वो जो आज़ादी थी वो उन्होंने इस सोच से प्राप्त की थी, इस सोच के लिए आज़ादी लाए थे कि हमारे देश के लोग खुशहाल होंगे, हमारे देश के लोगों को पढ़ने के सारे साधन मिलेंगे, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, सबको रहने के लिए मकान मिलेंगे, सभी खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे, अच्छा जीवन होगा। लेकिन प्यारे बच्चों और यहाँ आए हुए सभी मेहमान, नौजवान साथी, सभी इस बात को आज मनन करें कि जिस
आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया था, हंसते हंसते फांसी के तख्तों को चूम गए थे। क्या वो सच्ची आज़ादी आज भी हमें मिल पाई है? क्या हम उस आज़ादी को भोग रहे हैं? नहीं भोग रहे हैं। आज भी हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आज भी हमारा देश भूखमरी, बेरोजगारी, दूसरे जो समस्याएं हैं उनसे पीड़ित है। आज भी जो है सभी बच्चों को पढ़ने के साधन नहीं मिल पाते, सभी को पढ़ने के बाद रोजगार नहीं मिल पाता, सभी को रहने के लिए मकान नहीं है। तो हमें इस आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर, इस 75 वर्ष पूरे होने पर आज इस जीनियस हाई स्कूल के प्रांगण में इस प्रकार का संकल्प लेना होगा कि हमें आने वाले समय में जो शहीदों का सपना था उसको अपने जीवन में साकार करना है। उसको हमें किस प्रकार से सभी लोगों को सुविधाएं मिल सके, इस प्रकार के प्रयत्न करते हैं। हमें जो भी जीवन में जिसका जो उद्देश्य है, जो भी जिस काम में वो लगा हुआ है, वो उसको अच्छे तरीके से करे, वो भी देशभक्ति है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करे, अध्यापक बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाए, समाज में रहने वाले लोग हैं जो वो अपना काम अच्छे तरीके से करें, जो जिस विभाग में नौकरी करते हैं वो अच्छी तरीके से करें, तो वो भी देशभक्ति है। हमारे बीच में हमारे जो बच्चे हैं साधुराम जी, जो इस देश में जो जरूरी है आज पर्यावरण की समस्या उसको ठीक करने के लिए, लोगों को स्वच्छ सांस देने के लिए लगातार प्रयास करें, उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग करेंगे। इस प्रकार से हमारे बीच में और युवा हैं, राकेश जी और उनकी टीम और पूरे, और हमारे ईश्वर सिंह जी और स्कूल के अध्यापक सभी समय समय पर अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। कहीं भी ब्लड डोनेशन कैंप होता है, कहीं भी पौधारोपण का कार्यक्रम होता है, कहीं भी समाज सेवा का कार्यक्रम होता है, उसमें उपस्थित रहते हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही अजीज साथी सुरेंद्र किरोड़ी जो स्कूल चलाते हैं किरोड़ी में और हमारे यहाँ सारा ऑनलाइन कंप्यूटर का कार्य करते हैं, वो भी अच्छे तरीके से जो है अपने जीवन में जो अच्छे कार्य होने चाहिए वो करते हैं और हर प्रकार से हर गतिविधि में हिस्सा लेते हैं। उनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग। उन सभी के लिए जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को सुंदर तरीके से अंजाम देने में हमारा सहयोग किया है, आज इस महत्व को समझा है। अभी भी बहुत ज़्यादा आप गर्मी महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे अनुशासन में बैठे हुए हैं। बच्चों ने जो है आज सुबह मार्च पास्ट के रूप में पीटी का इतनी गर्मी में आयोजन किया। उन बच्चों के लिए भी क्लैपिंग करवाना चाहूँगा मैं, जिन्होंने आज सुबह सुबह, और उन अध्यापकों के लिए जिन्होंने उनकी तैयारी कराई है। और इसी प्रकार से हम आज संकल्प लेके आने वाले समय में जो हमारा विशेष कार्यक्रम होता है, आज तो हमने छोटा कार्यक्रम किया था, लेकिन आप लोगों के उत्साह से, आप लोगों के अंदर जो भावनाएं, जो उमंगे हैं, उनकी वजह से भीड़ ज़्यादा हो गई है। प्रोग्राम में और उत्साह आ रहा है, बहुत रंग लगा हुआ है प्रोग्राम में, बहुत ज़्यादा आप इंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम का, गर्मी होते हुए भी उसका मैं आपके चेहरों से देख रहा हूँ, बच्चों की गतिविधियों से देख रहा हूँ, और बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि इस प्रकार से जो है ना बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे बीच में जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हमारे उसमें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चलाते हैं 14 सेक्टर में, बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं। और आज का जो डिजिटल का ज़माना है उसमें किस प्रकार से बच्चे जो है डिजिटल मार्केटिंग करते हुए अपने जीवन में अपना कैरियर बना सकते हैं, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और इन्होंने हमारे बीच में समय निकाला है, इसके लिए हम इनके लिए जोरदार क्लैपिंग चाहेंगे। और एक और खुशी की बात है कि ये वैसे ही भाईचारे में, प्यार प्रेम में ही हमारे कार्यक्रम में हमारे गेस्ट के रूप में नहीं आए थे, लेकिन इनको यहाँ आके इस बात का वो लगा कि किसी प्रकार से मैं भी इस कार्यक्रम में बच्चों के दिल से जुड़ूं, अध्यापकों से और यहाँ गांव खेड़ी वर्गी के लोगों से दिल से जुड़ूं। और उस दिल से जुड़ने के लिए इन्होंने इन बच्चों के इस कार्यक्रम से खुश होकर 11,000 रुपये जो है स्कूल के लिए अनाउंस किए हैं। मैं इनके लिए जोरदार तालियां चाहूँगा कि और बच्चों, आप लोग अपने जीवन में आने वाली जो आपके जीवन की कठिनाइयाँ, आने वाले समय में आप किस प्रकार से अपना कैरियर बना सकते हैं, उसके लिए हमारे से जो भी संभव सहयोग हो सकता है वो करेंगे। और आने वाले समय में और भी ज़्यादा खेलों से संबंधित कार्यक्रम है और आपसे जीवन से जुड़े हुए जो कंपटीशंस हैं उनमें आपको भाग दिलवाया जाएगा। और जो हमारा बड़ा कार्यक्रम होता है फरवरी में
पहले 2 साल से कोरोना की वजह से वो नहीं हो पाया है, लेकिन इस साल अगर भगवान ने चाहा, परमपिता परमात्मा ने चाहा, तो आप सभी बच्चों को जो है उस कार्यक्रम में और बड़े स्तर के कार्यक्रम में, बड़े पंडाल में, जहां आप गर्मी महसूस ना कर सको, जहां आप कठिनाई महसूस ना कर सको, अच्छे तरीके से बैठ के कार्यक्रम का आनंद लो सको, वो कार्यक्रम हम जरूर करेंगे आने वाले समय में आप लोगों के बीच में। और जो बच्चे हमारे स्कूल में मेरिट में आए हैं, जो बच्चे जिन्होंने पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड तोड़ नंबर लिए, हमारे बच्चों ने 1 साल के जो इनाम रहते हैं हमारे बच्चों के, उस साल में हमारे बोर्ड के टॉपर बच्चे रहे हैं, जो स्टेट में टॉपर रहते हैं, उनमें उनके अंक में आपको जिनको मेरे को याद है बताना चाहूँगा। 489 अंक चिराग ने प्राप्त किए थे, 487 अंक सौरभ पूनम ने प्राप्त किए थे और 486 तो इतने ही अंक जो है सौरभ जेवरा ने प्राप्त किए। और उसी प्रकार से बहुत से बच्चों ने मेरिट प्राप्त की थी। इस साल भी हमारे जो स्कूल के बच्चे थे 10वीं के, उन्होंने शानदार रिजल्ट दिया है, उनके लिए क्लैपिंग चाहूँगा मैं। उस रिजल्ट में हमारे पास 28 बच्चे थे, जिसमें 21 बच्चों ने 80% से ऊपर नंबर प्राप्त किया है, 6 बच्चों ने 90% से ऊपर नंबर प्राप्त किए हैं और 3 बच्चों ने 95% से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। उन बच्चों की इस उपलब्धि के लिए हम इस स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और आज हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग जो इतना उमंग से, इतना उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, आप आने वाले समय में इसी प्रकार के हर गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए, हर प्रकार से अपने जीवन में अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए अपना कर्तव्य निभाओगे। एक आदमी का नाम लेना मैं भूल गया था, सुबह से शायद पानी भी बहुत कम पिया हो, हमारे बहुत ही छोटे भाई विकास जांगड़ा सरसोद से, जो सारे कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार क्लैपिंग। जब भी मैं इनको याद करता हूँ, एक बुलावे पर यहाँ पहुँच जाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोज बना के। हाँ, और मैंने इनका नाम पहले बोल दिया था, दोबारा फिर हमारे जो साथी हैं जेवरा से संजय जी और यहाँ सतीश जी और इनके पूरे साथी, जो टेंट और साउंड का जिन्होंने आज अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है हमारे इस बच्चों के कार्यक्रम को 4 चांद लगाने के लिए, इनके लिए भी क्लैपिंग चाहूँगा। और फिर एक बार फिर सतपाल शर्मा के लिए भी क्लैपिंग हो जानी चाहिए, जो इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। तो एक बार फिर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खुशहाल रहो, आगे बढ़ो, सूरज और चांद की तरह महकते रहो। आने वाले समय में एक नया आयाम, नया इतिहास स्थापित करो। इस नए इतिहास और ऐतिहासिक कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए जोरदार अभिनंदन, जोरदार क्लैपिंग। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे